सरकार में, राज्य सरकार में नौकरी मिल जाए। बीजेपी शहादत पर राजनीति कर रही है क्या? राजनीतिक रोटियां सेक रही है शहीदों की चिताओं पर? देखिए, अगर पूरे देश में, देश के हर प्रत्येक नागरिक से आप पूछिए कि कौन सी ऐसी एक पार्टी है जो पूरे तौर से शहीदों के परिवारों के और सैनिकों के प्रति जो एक बहुत अच्छा व्यवहार करती है, वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपमानित न कभी सोच सकती है, न कभी किया है और न कभी कर सकती है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरा सम्मान शहीदों के परिवार को देती है और शहीदों के बलिदान को पूरे तौर से उसको संज्ञान में लेते हैं और उसके लिए जो कुछ आपके नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा समर्थन दे रहे हैं पूरा। एक मिनट सुनिए ना सर। लेकिन मेरी बात, अगर नौकरी या तो शहीद की विधवा वीरांगना को मिले या उसके बच्चों को मिले, देवर को यहां पर देने की मांग की जा रही है, वो जायज आप मानते हैं? एक प्रतिमा नहीं, दो प्रतिमाएं, तीन प्रतिमाएं लगी हुई हैं, आप एक और प्रतिमा की मांग को समर्थन करना जायज मानते हैं क्या? देखिए, दो चीजें इसमें संदीप जी बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। एक तो है कि जो पुलिस का जो व्यवहार रहा उनके प्रति, जो पुलिस ने जिस तरह से बेरहमी से पीटा है, बदतमीजी की है, और जो एक शहीदों के परिवारों के साथ उनकी पत्नियों, शहीदों की पत्नियों के साथ जिस तरह से दुष्ट व्यवहार किया है, उसकी निंदा करने के लिए किरोड़ीमल जी। सुरेंद्र राजपूत, अभी बीच में आपकी बारी नहीं है, अभी जफर बोल रहे हैं, आपको इंटरवीन करने का मौका दूंगा। जफर भाई, आप जारी रखिए। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि आप जरा कांग्रेस पार्टी को देखिए। एक तरफ तो उनके साथ मारपीट किया जा रहा है, उनके कपड़े फाड़ दिए जा रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उनके साथ मजाक भी किया जा रहा है। उनकी जो भी डिमांड है या ये राजनीतिक मोहरे की तरह उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, बच्चे को नौकरी मिले या देवर को भी मिलनी चाहिए, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, डिमांड, मैं पॉइंटेड जवाब दे रहा हूं। अगर डिमांड नहीं सही है, अगर आप कह रहे हैं कि डिमांड सही नहीं है और इसकी इजाजत नहीं देता है जो भी पॉलिसी के हिसाब से, तो फिर 3 मंत्री जाके उसको क्यों झूठे आश्वासन दे रहे हैं? आप उन्हीं के पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ नेता सचिन पायलट साहब क्यों उनके साथ खड़े हुए हैं? जरा इसका भी जवाब देना चाहिए कि एक पार्टी में दोहरी पॉलिसी, सब लोग जानते हैं कि देखिए जफर भाई, कांगड़ा भी चलते हैं ना, कांगड़ा के जवाली के देहा गांव में तिलक राज की प्रतिमा लगनी थी, सड़क पक्की भी होनी थी, वो भी पुलवामा में ही शहीद हुए थे। सरकार तो आपकी थी ना अभी जुम्मा 2 महीने पहले तक, क्यों नहीं कर पाए आप पूरी? देखिए संदीप जी, मैं मान सकता हूं इस बात को, इसकी बात की तस्दीक करूंगा, पहले जानकारी ले लूंगा कि आप जिस बारे में आप कह रहे हैं उसमें कितनी आपकी बातों में सच्चाई है। लेकिन एक बार को आप मानिए कि आपने सच बोला है, मैं मानता हूं, चलिए, लेकिन क्या उनके परिवार जन के साथ हमने कोई बदतमीजी की है? पुलिस ने कोई बेरहमी से पीटा है? क्या उनके मांगने पे क्या हमने उनके कपड़े फाड़ दिए हैं? क्या हमने उनके महिलाओं को गलत तरीके से उनके साथ दुष्ट व्यवहार किया है? बताइए जरा, इसका कोई जवाब है? कांग्रेस पार्टी के प्रति आप देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो दोहरी नीति है, जो डबल स्टैंडर्ड भाई, जो ये अग्निपथ डबल स्टैंडर्ड में, मैं तो कह तो रहा हूं, मैं तो सीधा कह रहा हूं। अच्छा, वो तो बन जाएगा, अगर हमने नहीं बनाया तो बन जाएगा, लेकिन बनाएंगे जरूर। नहीं, हमारी सोच बिल्कुल साफ है। हम ये जो हुआ, जो शहीदों के परिवारों पर पूरे करेंगे, लाठियां बांधी गई, मैं घोर निंदा करता हूं, सख्त शब्दों में आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। पर आपने एक सवाल पूछा था, मैं सवाल ही आपसे पूछ रहा हूं, उसी से जुड़ा। जो ये अग्निवीर को लेकर नई योजना लाई गई, अग्निपथ योजना, 4 साल के लिए जो नौकरी मिलेगी, उसमें युवाओं ने प्रदर्शन किए थे, उन पर वो जो लाठियां बरसाई गई थी, उन्हें दौड़ाया गया था, उनकी तस्वीरें खींचकर उन्हें चिन्हित करके डराया धमकाया गया था कि इनको फौज में भर्ती नहीं होने दिया जाएगा। वो युवाओं का अपमान था कि सम्मान था?
देखिए दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। एक लॉ एंड ऑर्डर में उस वक्त बेकाबू लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, जो भी स्टेट में ऐसा हो रहा है वो उसको मैनेज करने की। मैं ये स्पेसिफिक चीज़ के बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूँ कुछ, इसलिए कि वो सिचुएशन जो है आप जानते हैं अच्छा से कि अगर मॉब की तरह कोई बदल जाए, कोई भी जो है एजिटेशन मॉब में बदल जाए तो वो घातक हो सकता है देशवासियों के लिए। इसलिए उस वक्त पुलिस को अपने तौर से उसको जो है मैनेज करना पड़ेगा, और वो करती है पुलिस। लेकिन पुलिस को इस तरह से एक महिलाओं को पीटने का अधिकार नहीं है, और वो महिला को मैं अभी उस सवाल पर जफर भाई थोड़ा अटका हुआ हूं। 3-4 महिलाओं को पीटना, शहीदों के परिवारों को तमाम राजनीतिक दल, मैं एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, मोहरे की तरह चुनावी वोट हासिल करने के लिए इस्तेमाल करती हैं क्या? और ये सवाल हेमराज से भी जुड़ जाता है। 2013 8 जनवरी सर धड़ से अलग कर दिया, सर ले गए पाकिस्तानी, नापाक पाकिस्तानी, और कितना बड़ा बवाल मचाया था। शेरनगर उसके गांव सब पहुंचे थे, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह। प्रतिमा भी लगी तो परिवार ने खुद पैसे इकट्ठे करके लगाई। 1 साल जिस आदमी की शहादत को लेकर देश में बवाल हुआ, प्रदर्शन हुआ, राजनीति हुई, असल हकीकत कुछ और निकलती है। देखिए संदीप जी, अगर कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास यही बताता है कि बार बार ये अपमानित करते हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस को। अब देखिए ना, पाकिस्तान में घुस के जब उसका बदला लिया है तो क्या हुआ? पाकिस्तान के में जो स्ट्राइक किया हमने, तो उसके जो है प्रूफ आर्मी से मांगने का काम किसने किया? सर्जिकल स्ट्राइक का कांग्रेस वालों ने कहा। मुझे सर्जिकल आर्मी से प्रूफ मांगा कि सरकार से प्रूफ मांगा? प्रूफ दीजिए। क्यों नहीं? अरे भाई, आर्मी का मनोबल गिराने वाली पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी है। उसने इस तरह से सवाल उठाए उनके जो उन्होंने इतना बड़ा काम किया था सर्जिकल स्ट्राइक करके, उस चीज़ को कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में इस तरह से लाके शो करने की कोशिश किया कि ये लोगों ने कुछ काम नहीं। और शहीदों से जो वादे किए जाते हैं, शहीदों के परिवार से जो वादे किए जाते हैं, वो पूरा ना कर पाना, केंद्र हो राज्य सरकार हो, उससे क्या सेना का, फौज का, अर्धसैनिक बलों का मनोबल नहीं गिरता जफर भाई? बिल्कुल पूरे होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं मेरी पार्टी बिल्कुल पूरे तौर से कमिटेड है पूरा करने के लिए। अगर कहीं कोई कमी रह गई है हम जरूर दूर करेंगे। हम कभी नहीं कहेंगे कि उनके, ठीक है, चलिए आप ये वादा कर रहे हैं। कोई भी